वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि वालों ज़रा होशियार हो जाइए, मोहतात हो जाइए, क्योंकि 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के दरमियान आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। अगर पिछले कुछ अरसे से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजा रुका हुआ महसूस हो रहा है, पैसा आते ही खर्चा हो जाता है, कोई पुराना काम बार बार सामने आ रहा है, या दिल में ये सवाल है कि आखिर ज़िंदगी में बड़ा बदलाव कब आएगा, तो आज की ये पेशगोई आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 का ये पूरा दौर आपके लिए कई अहम इशारे लेके आ रहा है। 20 और 21 अगस्त को सबसे पहले आपको अपने अखराजात और रोज़मर्रा के मामलात पर तवज्जो देना होगी। इस वक्त अचानक घर, सफ़र, पुरानी अदायगी या किसी ज़रूरी चीज़ पर ख़र्चा आ सकता है, इसलिए इन 2 दिनों में गैर ज़रूरी ख़रीदारी और दिखावे के अखराजात से बचें। अगर कोई माली फ़ैसला करना हो तो जज्बात में आकर फ़ौरन कदम ना उठाएं। आपके लिए इस वक्त सबसे बेहतर असूल यही होगा कि पहले ज़रूरत फिर ख्वाहिश। 22 अगस्त साल 2026 आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि इसके आसपास अतारत की तब्दीली आपकी सोच, गुफ्तगू, फ़ैसला साजी और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में तेज़ी पैदा कर सकती है। 22 अगस्त के बाद कोई ऐसा ख्याल सामने आ सकता है जिससे रुका हुआ काम दोबारा हरकत में आए। तलबा के लिए पढ़ाई में बेहतरी, कारोबारी अफराद के लिए नई हिकमत अमली और ऑनलाइन काम, तहरीर, राब्ते या तशहीर से वाबस्ता अफराद के लिए नया मौका सामने आ सकता है। लेकिन 22 और 23 अगस्त को अपनी ज़ुबान पर ख़ास काबू रखें, क्योंकि दुरुस्त बात भी अगर सख्त लहजे में कही जाए तो गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है। 23 से 25 अगस्त के दरमियान कैरियर और मुलाजमत के मामलात ज़्यादा नुमायाँ रह सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से नौकरी में तब्दीली, तरक्की या किसी नए मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस दौरान किसी राब्ते, गुफ्तगू या ख़बर के साथ रास्ते खुल सकते हैं। मुलाजमत करने वाले अफराद 23, 24 और 25 अगस्त को अपने अफसरान से गैर ज़रूरी बहस से बचें और अपने काम को ज़िम्मेदारी से मुकम्मल करें। अगर नई मुलाजमत की पेशकश आए तो फ़ौरन मौजूदा काम छोड़ने की बजाय शराइत अच्छी तरह देखें। 24 से 26 अगस्त के दौरान कारोबारी अफराद के लिए नए राब्ते अहम हो सकते हैं। पुराने गाहक दोबारा राब्ता कायम कर सकते हैं, किसी पुराने काम से फ़ायदा मिल सकता है, या ऑनलाइन कारोबार और तशहीर के ज़रिए नई पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन 25 और 26 अगस्त को शराकत दारी में ख़ास एहतियात करें, कागजात पढ़े बग़ैर दस्तखत ना करें और किसी के कहने पर बड़ी रकम सरमायाकारी में ना लगाएं। भरोसा ज़रूर करें लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अब बात करते हैं मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी की। 25 से 27 अगस्त के दरमियान रिश्तों में गुफ्तगू बहुत अहम रहेगी। अगर पहले से कोई गलत फहमी चली रही थी तो इन दिनों में सुकून के साथ बात करने से मसला कम हो सकता है या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। मेष राशि वालों को अपनी बात मनवाने की ज़िद से बचना होगा। 26 अगस्त के आसपास जज्बात तेज़ हो सकते हैं, इसलिए गुस्से में कोई बड़ा फ़ैसला ना करें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए 26 और 27 अगस्त के दरमियान किसी नए शख्स से रब्ता बन सकता है, लेकिन ताल्लुक़ को वक्त दें और पहली ही मुलाकात में मुकम्मल भरोसा करने से बचें। 27 और 28 अगस्त को घर और ख़ानदान के मामलात अहम हो सकते हैं। मुश्तरी की कैफियत घर, सुकून, जायदाद, गाड़ी और ख़ानदान से मुतल्लिक़ मामलात में बेहतरी का इशारा दे रही है। अगर मकान, ज़मीन या घर तब्दील करने का मामला काफ़ी अरसे से रुका हुआ हो तो 27 से 28 अगस्त के दौरान इस हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की परेशानी भी कम हो सकती है, लेकिन घर में अपनी बात मनवाने की बजाय सबकी बात सुनने की कोशिश करें। 28 और 29 अगस्त को माली मामला दोबारा तवज्जो मांगेंगे। आमदनी का रुस्ता मौजूद रह सकता है, लेकिन ख़र्चा भी साथ बढ़ सकता है। पुरानी ज़िम्मेदारी, घर का ख़र्चा या सफ़र की वजह से रकम निकल सकती है, इसलिए 28 और 29 अगस्त को किसी को बड़ी रकम उधार देने, गैर ज़रूरी ख़रीदारी या बग़ैर मालूमात के सरमायाकारी से बचें। अगर कोई माली मंसूबा बनाना हो तो हिसाब किताब लिख कर करें। 29 और 30 अगस्त के दरमियान आपकी ज़हनी कैफियत भी अहम रहेगी। मुसलसल सोच, नींद की कमी या मुस्तकबिल की फ़िक्र आपको थका सकती है। इन 2 दिनों में आराम करें, पानी मिकदार में पिएं, सुबह कुछ देर चहलकदमी करें और हर बात अपने दिल में दबाने की बजाय किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें। हकीकी तिब्बी मसला हो तो
मुस्तनी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। और अब 30 अगस्त साल 2026 को इस पूरे दौर का एक अहम खुलासा समझ लें। गुज़िश्ता 10 दिनों में आपको जो भी मौका, सबक या तजर्बा मिला है, इसे ज़ाया ना करें। अगर कोई पुराना काम वापस आया है तो इसे मुकम्मल करें। अगर कोई गलत ख़र्चा सामने आया है तो इसे रोकें। और अगर कोई नया मौका मिला है तो मुकम्मल मालूमात के बाद ही कदम उठाएं। ज़ुहल आपको सब्र और ज़िम्मेदारी सिखा रहा है, मुश्तरी बुनियाद मजबूत करने का इशारा दे रहा है, मरीख आपके अंदर हिम्मत पैदा कर रहा है और अतारद नई सोच की तरफ ले जा रहा है। अब आखिर में इस्लामी रूहानी मुजर्रब वज़ाइफ और सदका भी ज़रूर कर लीजिए नोट। 20 से 30 अगस्त के पूरे अरसे में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। रोज़ाना दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें। सुबह शाम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। जुमेरात के दिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी मुस्तहिक को खाना या राशन दें। हफ्ते के दिन भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। और अगर मुमकिन हो तो इस पूरे अरसे में किसी भी दिन खामोशी से सदका दें। सदका दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और आसानी की नीयत से करें। और एक ख़ास बात याद रखें, 20, 22, 25, 27 और 29 और 30 अगस्त साल 2026 को अपने फ़ैसलों, गुफ्तगू और माली मामलात में ख़ास एहतियात रखें। जल्दबाजी नहीं, गैर ज़रूरी खर्च नहीं, सख्त ज़ुबान नहीं और गलत लोगों पर अंधा एतमाद बिल्कुल भी नहीं। मेष राशि एरीज़, अगर आपको लग रहा था कि ज़िंदगी रुकी हुई है तो इसे अपनी शिकस्त ना समझें। कभी कभी ताख़ीर भी अल्लाह ताला की तरफ से बेहतर वक्त की तैयारी होती है। 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के दौरान अपने अमल को मजबूत करें, दुआ को ना छोड़ें, सदका और खैरात दें और अपने मकसद से पीछे ना हटें। इंशाअल्लाह जो दरवाज़ा आपके हक़ में बेहतर होगा, अल्लाह ताला इसे आपके लिए आसान फरमा देगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत, घर में सुकून, दिल में इत्मीनान और हर जायज़ मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन।